पूजा, नमाज, रोजा और उपवास को ध्यान में रखते हुए इन प्रथाओं के गहन वैज्ञानिक लाभों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति मंत्रोच्चारण करता है या ध्यान करता है तो शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जो तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार मन की शांति मिली हुई होती है, जिससे दिन भर की चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलती है। सामूहिक पूजा का एक सामाजिक पहलू भी है। यह न केवल समुदाय के बीच एक बंधन बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाता है। जब लोग संगठित रूप से प्रार्थना करते हैं तो आपसी समर्थन और सामाजिक समर्पण का अनुभव होता है। इस प्रकार पूजा न केवल आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति को ऊंचाई देती है, बल्कि सामाजिक जुड़ाव भी बढ़ाती है। नमाज का पालन करते समय शारीरिक लाभ भी प्रकट होते हैं। झुकने और बैठने की प्रक्रिया से रक्त संचार में सुधार होता है और मांसपेशियों की लचीलापन बढ़ती है, जिससे जोड़ों के दर्द में कमी आती है। अध्ययनों जैसे कि जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस ने इस बात की पुष्टि की है कि नियमित नमाज से शरीर स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है। मानसिक स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से बेहतर होता है, क्योंकि कुरान का पाठ और ध्यान चिंता और अवसाद को कम करता है। रोजा रखने के दौरान मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और डायबिटीज का जोखिम कम होता है। इसके अतिरिक्त ऑटोफेजी की प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हट जाती हैं, जिससे दीर्घायु बढ़ती है। इसके प्रभाव को अधिकतम करते हुए व्यक्ति की मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है, जिससे एकाग्रता और स्मृति में उल्लेखनीय सुधार होता है। उपवास के दौरान पाचन स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होता है, जिससे तंत्र को आराम मिलता है। हृदय स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह बेहद लाभदायक है, क्योंकि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल स्तर में कमी आती है। अंत में नियमित उपवास से इच्छा शक्ति बढ़ती है, जो जीवन में मानसिक संतुलन लाने में मदद करती है। इन सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि इन प्रथाओं को संतुलित रूप से अपनाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि सावधानी बरतना आवश्यक है, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या रोगी लोगों के लिए प्राथमिकता से जाना चाहिए। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो अवश्य पूछें।